मुजफ्फरपुर में 32 वर्षीय युवक की हत्या। गौशाला में 3 माह से करता था काम, नाक और मुंह से निकल रहा था खून। मुजफ्फरपुर में सोमवार को एक गौशाला कर्मी की हत्या कर दी गई। उसके नाक मुंह से खून निकल रहा था। मामला अय्यापुर थाना क्षेत्र के आयाची ग्राम फेज 2 का है, जहां युवक की हत्या कर दी गई। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने मामले की जानकारी अय्यापुर थाना की पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची अय्यापुर पुलिस ने घटनास्थल की जांच की, गौशाला की छानबीन की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। मृतक की पहचान समस्तीपुर जिले के बंगरा थाना स्थित गौसपुर गांव निवासी शंकर राय के रूप में हुई है। घटना के बाद नगर डीएसपी राघव दयाल मौके पर पहुंचे, मामला की जांच की। उन्होंने कहा कि नाक और मुंह से खून निकल रहा है। प्रथम दृश्य गला दबाकर हत्या करने का मामला प्रतीत हो रहा है। मृतक के परिजन को सूचना दी गई है। मोहल्ले में लगे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। 3 महीने से कर रहा था काम। बताया गया कि शंकर पिछले 3 महीनों से इस गौशाला में काम करता था। गौशाला थाना क्षेत्र के कृष्णकांत झा की है। इसके चारों ओर दीवार घिरा हुआ है। 4 लोग काम करते हैं। दूध निकालकर बेचने और गौशाला की देखभाल का काम शंकर के जिम्मे था। सब गौशाला में ही अलग अलग सोते थे। शंकर का दरवाजा थोड़ा खुला था। सुबह में जब उसके साथी उठे तो शंकर को उठाने गए तो देखा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। क्या हुआ बताइएगा? मर्डर हो गया। तो कौन थे जिनका मर्डर हुआ? कर्मचारी थे यहाँ के। क्या करते थे यहाँ पे? दूध निकालते थे और बेचते ये थी, सेलिंग करते थे। कितने दिन से काम कर रहे थे यहाँ? 3 महीना 10 दिन से। 3 महीने से कर रहे थे। क्या नाम था? शंकर राय। क्या एज होगा? 32। कहाँ के रहने वाले थे? समस्तीपुर के। आए तो क्या देखे सुबह? सुबह में क्या देखे? सुबह में हम लोग जगाने के लिए गए तो मृत पाए गए। नाक मुंह से खून भी निकल। देखिए, आज सुबह में सूचना मिली थी वहाँ पर आयाची ग्राम फेज 2 में एक खटाल का ही कर्मी थे, अपने खटाल के अंदर में सोए हुए थे। उनकी डेड बॉडी मिला। जब दूसरे कर्मी लोग जब वहाँ पर काम करने के लिए गए तो अंदर से गेट बंद था। ऊपर से जाकर के उन्होंने देखा तो उनकी हत्या हुई थी। गला दबाकर हत्या किया गया था। नाक और मुँह से ब्लड निकला हुआ था। अब इस संदर्भ में तो हत्या का कांड हम लोग उसके डेड बॉडी को उठा करके हम लोग भिजवाए हैं एसकेएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए। उनके परिजन भी आ चुके हैं और उनके जो खटाल के मालिक लोग थे उन लोग भी आए थे। तो उस खटाल एक्चुअली वहाँ पर जो खटाल है 2 भाग में बटा हुआ है और उन लोग 4 कर्मी वहाँ पर माने लगातार रहते थे। सुबह शाम दिन भर वहीं रहते थे और काम करते थे। एक खटाल में सोते थे और एक व्यक्ति एक खटाल में सोते थे और उनका डेड बॉडी मिला है। अब परिजन लोग क्या बोलते हैं और मालिक का क्या आता है अभी तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है, 2 मौत पहले भी हो चुकी है, एक घायल भी है। देखिए, पहले हुआ था लगातार 2 दिन घटना उधर हुई थी। बीच में हम लोग भी एक्टिव हैं, लगातार एक्टिव हैं। उसके बाद घटना नहीं हो रही थी। आज ये घटना घटी है तो अब उसी संदर्भ में ये भी घटना हुई है या घटना अलग है, इसका तहकीकात हम लोग भी कर रहे हैं। क्या कोई साइको किलर अभी जो तक कांड का उद्भेदन नहीं हो रहा है, हम लोग अभी कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। बार-बार नाइट गार्ड भी निशाने पर दिए। ये नाइट गार्ड नहीं थे, ये तो कर्मी ही थे वहाँ का वहीं रहते ही थे। अस्थायी रूप से वहीं रहते थे। इनका गाय को देख रेख करना और गाय दुहाली करना और दूध बेचना इनका काम है। अभी इससे पहले भी कई घटनाएं हुई तो क्या इन सब में अब तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक तो कोई ऑथेंटिक गिरफ्तारी नहीं हो पाया। तीनों घटनाओं में मोड ऑफ क्राइम एक जैसा है तो पुलिस की देखिए, हाँ मोडस तो एक जैसा लग रहा है, लेकिन अब इसको तहकीकात करने के बाद ही कोई निर्णय पर। सर, कुछ गायब भी पाया गया क्या इनके पास से? जी, कुछ गाय अभी तो कोई गाँव होने की बात नहीं है कुछ ऐसा।